चलती हूँ और एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ हिंदी के उद्भव और विकास की यूरोप में, नीदरलैंड में। तो हम चलते हैं 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी वो समय था जब डच लोग हमारे यहाँ भारत में आधिकारिक रूप से व्यापार करने के लिए आए थे और उसी समय नीदरलैंड से एक छोटा सा सिपाही भारत पहुंचा जिसका नाम था येशुआ कटलर। वो भारत पहुंचे सिपाही बनकर, लेकिन भारत से इतना लगाव हुआ उन्हें कि वो वहीं रह गए और वहाँ रहकर उन्होंने भारत की भाषा हिंदुस्तानी, उस समय फारसी भाषा भी होती थी, तो हिंदुस्तानी, फारसी, हिंदी को उन्होंने बहुत आत्मसात किया। और जब वे वापस नीदरलैंड आए तो उन्होंने हिंदी और डच का एक व्याकरण तैयार किया। और ये व्याकरण इसलिए तैयार किया क्योंकि उस समय तो हम फ्लाइट नहीं थी, महीनों लगते थे जाने में, महीनों लगते थे आने में। फिर उन्होंने इतने वर्ष वहाँ बिताए कि सेवानिवृत्त होकर भी वो वहीं रहे। तो इसलिए उन्होंने सोचा मेरे बाद जो लोग आएंगे, नीदरलैंड से भारत जो लोग आएंगे, उनको आसानी होगी। तो उन्होंने एक व्याकरण तैयार किया और इसके लिए उन्हें कहा जाता था कि वो फारसी, हिंदी में, हिंदुस्तानी में बहुत निपुण थे। और उनकी एक पुस्तक है, केटलर राइट्स डिस्कवर द फर्स्ट ग्रामर ऑफ द पर्शियन एंड हिंदुस्तानी, और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ की लाइडन यूनिवर्सिटी में ये पुस्तक है। और उसके बाद एक और डच व्यापारी भारत गए, जो येशुआ थे, वो सैनिक बने और बाद में राजदूत होकर वहाँ से सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन जो दूसरे व्यापारी गए थे 1743 में, उनका नाम था इशाक van der Hoeven, और उन्होंने भी इस तरह की एक पुस्तक बनाई, उसमें संस्कृत भी उन्होंने शामिल की। और इसके बाद एक और 1871 से 1958 के बीच में एक और व्यापारी भारत गए डच से, हॉलैंड से, और उन्होंने इसका लैटिन में अनुवाद किया। जब तो ये जो बीज था वो वहाँ से, भारत से हिंदी का बीज धीरे धीरे नीदरलैंड आ गया था, लेकिन हमें पता नहीं लगा था। और इसके बाद यान फिलिप, जो यहाँ पर 19वीं शताब्दी में पैदा हुए पुरातत्ववेत्ता थे, जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने बहुत से शिलालेख यहाँ देखे। शिलालेख जो पत्थर होते थे, उस पे जो लिखते हैं उसको शिलालेख कहते हैं। तो उनके मन में एक जिज्ञासा जागी कि इन पर क्या लिखा है, मुझे जानना है। तो उन्होंने यहाँ पर लाइडन यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा सीखी और संस्कृत भाषा सीख कर वो भारत गए और बहुत समय भारत में रहे, बनारस में रहे, कश्मीर में रहे, आगरा में रहे, और वहाँ के पुरातत्व विभाग में उन्होंने अनुसंधान किया। और जो उन शिलालेखों पर लिखा था संस्कृत में, उसको उन्होंने हिंदी में यहाँ पर अनुदित किया। और यहाँ आके उन्होंने एक कैर्न बनाया, विभाग बनाया एशियाई भाषा का, जिसमें उस समय हिंदी पढ़ाई जाती थी। और जो पुस्तक उन्होंने लिखी वो आज भी भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है उसमें संग्रहित है, वहाँ पुस्तक। तो ये जो बीज था वो नीदरलैंड आ गया, लेकिन नीदरलैंड में अभी ये बीज जो था वो पल्लवित नहीं हुआ था। फिर उसके बाद दौर आया 1873 से 1914 का, जिसमें आप सब लोग जानते हैं जिस तरह से अब नई पीढ़ी हवाई जहाज में बैठकर अनुबंध करके नीदरलैंड आ रही है। 152 साल पहले हमारी पुरानी पीढ़ी पानी के जहाज में बैठ के अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट आर्वाइदर, सूरीनाम गए थे। तो वो जो बीज था वो यहाँ आ गया था, लेकिन उस बीज को जो पौधा बनाया, जो भारतीय सूरीनाम गए, उन्होंने उस पौधे को वहाँ पुष्पित, पल्लवित किया और वहाँ पर हिंदी का विकास हुआ, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं। 1960 में बाबू महातम को भारत से बुलाया गया, जिन्होंने भारतीय दूतावास की मदद से हिंदी की जो शाखाएं थी उनको फैलाना शुरू किया और जीवन पर्यंत सूरीनाम में रहकर उन्होंने हिंदी की सेवा की। उसके बाद ये पौधा
1975 में जब सूरीनाम नीदरलैंड से आज़ाद हो गया तो ये पौधा जो था ये नीदरलैंड आ गया। और नीदरलैंड में आके फिर से वही था, नई मिट्टी खुदाई करनी थी, पौधे को खाद देनी थी, ये सब करना था। तो इस सब में हमारे जो सूरीनामी प्रवासी भाई थे उन लोगों ने तो इस पौधे को खाद दी ही, लेकिन इसको रोशनी दिखाने वाले डॉक्टर मोहन कांत गौतम, जो अभी 6 अगस्त को जिनका स्वर्गवास हुआ है, उन्होंने इसको नई ऊर्जा दी हिंदी की। और यहाँ पर सूरीनामी प्रवासियों के साथ मिलकर उन्होंने उस पौधे को पल्लवित किया और पौधे को वृक्ष का एक रूप दिया। और वृक्ष के रूप में ये हुआ कि यहाँ पर 50 सनातन और आर्य समाज के मंदिर खोले गए, 5 से अधिक अब हिंदुस्तानी स्कूल खोले गए जहाँ एक भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जा रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ रहा अब तक, क्योंकि इस वर्ष ICCR के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो सांस्कृतिक केंद्र का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक अदृश्य सेतु के रूप में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र ने हिंदी को जिस तरह से पूरे विश्व में फैलाया और नीदरलैंड में भी फैलाया, 2011 से लगातार यहाँ पर हिंदी की कक्षाएं हो रही हैं। तो ये जो पौधा था उसमें फल निकलने लगे और आज उस फल को आपने यहाँ देखा, आज के कार्यक्रम में देखा कि वो फल कितने मीठे हैं। तो ये जो उद्गम और विकास था, क्योंकि समय कम है और मुझे कहा गया था कि 5 मिनट के अंदर मैं अपना वक्तव्य दूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने 5 मिनट में आप लोगों को इसके उद्गम और विकास की कहानी सुना दी है। मेरे माथे की बिंदी और मेरी हिंदी, मेरे माथे की बिंदी और मेरी हिंदी, दोनों मेरा अभिमान है। हिंदी विश्व में केवल भारत की नहीं, हम भारत वासियों की पहचान है। तो जय भारत, जय हिंदी, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।